बजट आने के बाद पाकिस्तान में रियल स्टेट की जो इंडस्ट्री है जो बड़ी रुकी हुई थी पिछले तकरीबन 15-16 महीनों में, बजट आने के बाद क्या इसमें कुछ बेहतरी होगी? ज़मीनों की कीमतों में क्या रद्दोबदल हो सकता है? ओवरसीज़ के लिए बजट में जो मराद का ऐलान हुआ है, जो बेहतरी हुई है, वो क्या चीज़ें हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुदस्सिर इकबाल आपको खुशामदीद कहते हैं। बहरिया टाउन में जब से बजट आया है, हमने एक वीडियो भी की, बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं बजट आने के बाद पाकिस्तान में रियल स्टेट की जो इंडस्ट्री है जो बड़ी रुकी हुई थी पिछले तकरीबन 15-16 महीनों में, बजट आने के बाद क्या इसमें कुछ बेहतरी होगी? ज़मीनों की कीमतों में क्या रद्दोबदल हो सकता है? ओवरसीज़ के लिए बजट में जो मराद का ऐलान हुआ है, जो बेहतरी हुई है, वो क्या चीज़ें हैं? साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसमें चाहे आपका घर हो या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उसमें क्या बेहतरी आएगी? फिर दोबारा से चीज़ें चालू होंगी, क्या होगा? आज इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अली रज़ा मौजूद हैं बजट की बाद की सिचुएशन पर बात करने के लिए। अली, शुक्रिया आपके वक्त का। बजट आया है, तवक्कुआत इतनी अच्छी नहीं लग रही थी कि बजट के बाद ये सूरत हाल होगी, लेकिन बजट आने के बाद बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें, वो कहते हैं ना कि ट्रैक की तरफ आना शुरू हो रही हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। अगर हम बात करें सीधा वन वर्ड कि रियल स्टेट में बेहतरी की गुंजाइश और बेहतरी की उम्मीद बजट आने के बाद जागी? मुदस्सिर भाई शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि बहरिया टाउन कराची एक ऐसी सोसाइटी है जहां पाकिस्तान के साथ साथ ना ओवरसीज़ लोग बहुत रहना पसंद करते हैं और सरमायाकारी करना पसंद करते हैं। और ये बात कहने में भी हमें कोई कबात नहीं है कि ओवरसीज़ की बहुत बड़ी तादाद बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे बहरिया टाउन का पहिया तेज़ी से चलता है। पहिया तो चलता है मकामी लोगों से भी, मार्केट जो है वो जो मार्केट की जो ज़्यादा पैसे थे, जो नंबर ऑफ अमाउंट्स थी, वो ओवरसीज़ अदा करते थे। अब ये बजट आना था तो उम्मीदें बहुत कम थी क्योंकि ख़जाना खाली था। अब मुल्की हालात, फिर मुआशी अदम इस्तेहकाम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये चीज़ें तो अब नॉर्मल है। मैं वीडियो में कह लोगों को भी याद है कि ये मामला कराची या पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। अब जब बजट आया तो बजट में सबसे जो पहली खबर थी रियल स्टेट के हवाले से, वो ये थी कि टैक्स, ओवरसीज़ पर जो टैक्स था वो 100% से 50% कर दिया गया है। अब तफसील में जाएं, अब अगर मैं तफसील में जाऊं तो मैं शुरू होऊंगा 10 लाख का अगर आप टैक्स देते हैं, अगर आप 1 लाख का टैक्स देते हैं तो आप स्टेट अवे 50% उड़ गया। ये एक बात है। इस तरह की 10 बातें इस पूरे बजट में की गई हैं और ओवरसीज पाकिस्तान की रियल स्टेट को चला रहे हैं सर। ना सिर्फ बहरिया टाउन, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, जहां DHA से बिल्कुल DHA टाउन हर जगह पर बहुत ओवरसीज़ क्या, क्योंकि ओवरसीज़ अल्टीमेट एक चीज़, मैं आज आपसे बात भी कर रहे हैं, हमारे देखने वाले भी, कि दुबई में बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी मरात भी रियल स्टेट के हवाले से, बिल्कुल, और ये भी नहीं पूछा जा रहा कि आप कितना पैसा ला रहे हैं, कहाँ से ला। उसके बावजूद पाकिस्तानी जो हैं उनकी पहली ये ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट में करें, चाहे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी कोई चीज़ बनाने के हवाले से। तो आज भी पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान ही होता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा हो। मुझे भाई 2.5-3 साल हो गए इस तरह वाला काम करते कि डिजिटलाइज तरीके से हम प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं सर। सऊदीया, UAE वाली बेल्ट, ऑस्ट्रेलिया, US, न्यूजीलैंड, कनाडा, जितने पाकिस्तान से दूर दूर के ममालिक हैं, वहाँ से लोग रहते 25-25 साल वहाँ पे हैं और बताते हैं कि मैं 25 साल से पाकिस्तान नहीं आया, मैं 10 साल से पाकिस्तान नहीं आई, लेकिन कॉल करने का मकसद होता है हमें पाकिस्तान में एक घर लेना है। यानी वो पाकिस्तान में इन तमाम हालात के और मुआशी अदम इस्तेहकाम के बावजूद पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। वो तमाम लोग जो टैक्सेस से, देखें बहुत सारे लोग टैक्सेस से भी गिराते हैं कि यार हम एक तो बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान में पैसे भेजें, टैक्स भी दें। वो लोग कुछ तादाद ऐसी है जो इस वजह से भी ज़रा सरमायाकारी से पीछे हटती थी। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने काम किया है, एक और जो काम बड़ा अच्छा आपकी बात को कि टैक्सेस से कि $1 लाख जी, यानी जी, वैसे बज़ाहिर तो 1 लाख लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो कुछ भी नहीं है, लेकिन $1 लाख जो है
वो अगर आप यहाँ पर ला रहे हैं तकरीबन 3 करोड़ प्लस जी, की जो बिल्कुल। अमाउंट है, तो उस पर आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप किस जरिए क्या था, क्या थी चीज़ें, तो आप बड़े इजीली अपने, ये बहुत छोटी अमाउंट है। और ये और 3 करोड़ रुपए कमोपेश आज की डेट में, या 285 जो भी है सर, उसमें हमारी अगर सोसाइटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं। आप 125 के 500 का विला, 250 का घर, 350 का घर ले सकते हैं। आपको यानी 3 करोड़ रुपए पाकिस्तान में भेजने का पूछा ही नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान के जो निज़ाम में बैंकिंग है इससे भी घबराते हैं कि यार हमारे पैसे लेफ्ट राइट ना हो जाए, और वो सारा सिलसिला है। ये छूट दी गई सर, टैक्स को 100% से कम करके 50% पे कर दिया गया। अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है और आपको महाना रेंट आ रहा है 15 लाख रुपए, उसका जो जीएसटी बनेगा उसको आधा किया गया है। अब वो विद होल्डिंग उसमें एंड ऑफ द डे फायदा किसको जा रहा है? ओवरसीज को, और ओवरसीज हमारी रियल एस्टेट मार्केट को चलाने वाले हैं। अच्छा, अब अगर आप मुकामी लोगों की बात करें, इस पूरे बजट में गवर्नमेंट का जो चलाने का सेक्टर रहा है वो रहा है रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन को। टोटल मुदस्सिर भाई 12 पॉइंट मैंने नोट डाउन किए हैं जिसमें छूट दी है। अब देखें गवादर, मैं जरा तफसीलन इनको पढ़ के बता देता हूं जी। पहला पॉइंट है, रियल एस्टेट बिजनेस पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, यानी हर दफा लगाया जाता था, उसमें एजेंट्स पर भी लगाया जाता था। अच्छा, दूसरी बात, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एफबीआर का टैक्स खत्म कर दिया गया, ये दूसरी बात है जी। अच्छा जी, तीसरी बात ये है कि 2023 की कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी में मजीद 1 साल की तोसी की गई है। आपको याद है कि एमनेस्टी मिली थी, बिल्कुल, जिसमें लोगों ने बूम आया था, और बैरिया टाउन में भी जो कंस्ट्रक्शन में बूम आया था वो पिछली गवर्नमेंट ने जो एमनेस्टी दी थी इमरान खान ने, उसकी वजह से आया था, उसको 1 साल तक तोसी दी गई है। अच्छा, अगली बात यह है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है इस पर इंपोर्ट पर टैक्स में कमी कर दी गई है। अच्छा, इसमें 4 चीजें हैं जो गवर्नमेंट वाजे बता रही है। सैरामिक्स की तमाम चीजें, टाइल्स, लिफ्ट, क्योंकि सारी इंपोर्ट होती हैं लिफ्ट वगैरह, इसमें वैनिटी, यानी सैरामिक्स में ये तमाम चीजें आ जाती हैं सर। चीजें ये हुई थी पहले कि इसको लग्जरी आइटम्स में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा ये महंगी हो गई। अब इस इकदाम के बाद ये चीज़ें नीचे हो जाएंगी और ये अच्छा सर, ये अभी मैंने आपसे बात की ओवरसीज की, अब पाकिस्तानियों पर क्या भला हुआ है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वाले लोगों के लिए? सर, अगला पॉइंट ये है, अगर आप ज़ाती घर बनाना चाह रहे हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कहीं भी पूरे पाकिस्तान में, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि ये 1 करोड़, ये 5 करोड़, ये 50 लाख कहाँ से आया है। सोर्स ऑफ इनकम का नहीं पूछा जाएगा। कोविड के बाद ये पॉइंट इमरान खान की गवर्नमेंट ने दिया था कि आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, 1.5 साल आपको वक्त है, आपको पैसे नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट सर, बिल्डर्स, डेवलपर्स को घरों, प्लाजों और हाउसिंग स्कीम के शोबे पर 10% या 50 लाख तक की आमदन पर टैक्स छूट मिल जाएगी। कि अगर आप घर बनाकर सेल कर रहे हैं, 50 लाख के प्रॉफिट तक आपको कोई टैक्स नहीं अदा करना। सर, अगला पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी और प्रोजेक्ट पर टैक्स की छूट मिल गई है, यानी वो मैंने पहले भी जिक्र किया। अब एक और जगह जहां हम काम नहीं करते, गवादर में प्रॉपर्टी की सेल परचेज को फ्री जोन करार दिया सर, टैक्स से मुकम्मल को टैक्स फ्री जोन हो गया। आखिरी पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर जो लगा था टैक्स, जो टैक्स लगता था ना, इंपोर्ट टैक्स, वो मुकम्मल तौर पर उसकी छूट मिल गई। ये तकरीबन कोई 8-9 पॉइंट मैंने पढ़े हैं। अच्छा, इसमें आप मुझे जवाब दें, इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर कॉस्ट है, ओवरऑल उसका फर्क आएगा? हाँ आएगा मुदस्सिर भाई, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज पहले इंपोर्ट लग के महंगी आती थी, अब वो जब टैक्स की छूट आ गई है, से लेकर तो जो चीजें मैंने जो लग्जरी आइटम्स पहले हुआ करती थी, सारी की सारी चीजों में जब फर्क आएगा तो ऑब्वियसली आएगा। और वो फिर आगे डिपेंड करता है कि वो जो चेन है डिस्काउंट देने वाली, वो कहां तक चलती है। लेकिन देखिए, अगर बढ़ने का इम्पैक्ट है पाकिस्तान में, तो फिर कम होने का भी 100% ना सही लेकिन 80% इम्पैक्ट तो आएगा। और अगेन ये चीज़ें अभी कम डिस्कस हो रही हैं, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन ये 70% को चला रही है इंडस्ट्रीज को। इस गवर्नमेंट ने 73 अच्छा 73 कर लेते हैं सर। इसमें
इस गवर्नमेंट ने अगर इस बजट में कुछ अच्छा किया है, मुझे बाकी चीज़ों को मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये काम वाकई अच्छे किए हैं इस गवर्नमेंट ने। शुक्रिया अली, तफसील के साथ तो हमने कोशिश की है, कुछ बताएं कि आप ये क्या फ़र्क होगा ओवरसीज़ के लिए भी और यहाँ की लोकल मार्केट के लिए। तो ये समझिए कि जो तकरीबन पिछले 1.5 साल से लोग परेशान थे रियल स्टेट में भी कि ये चीज़ें रुक गई हैं, फिर तकरीबन 13-14 महीने से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी चीज़ें खासी रुकी थी, अब कम अज़ कम उसमें बेहतरी की गुंजाइश हो रही है। गवर्नमेंट ने भी बात सुनी, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। अब अगले आने वाले वक्त में दुआ कीजिए कि इसके इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर हो, जिसकी बड़ी कभी उम्मीद भी की जा रही है। और अगर ये चीज़ें हैं तो अब फ़ायदा है कि आप 1 जुलाई के बाद से अपनी चीज़ों की ख़रीदारी और इन चीज़ों में आप इंटरेस्ट लीजिए। तब तक आप नंबर आ रहा है नीचे अली रज़ा का, दानियल नकवी का, मालूमात हासिल कीजिए कि किस चीज़ों में क्या हो सकता है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आना चाहिए। कुछ सवाल हो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।